हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय जो इसके लिए बीता है, यस बैंक के लिए बीता है स्पेशली, वो तो उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो लंबे समय बाद अगर देखा जाए तो अब कुछ थोड़ी सी अच्छी चीजें यहाँ पर निकल कर जरूर आ रही हैं। हालांकि बहुत दिन हो गए, मार्केट ही थोड़ा-सा गड़बड़ है, लेकिन इस खराब मार्केट में भी यस बैंक के लिए अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं राहत भरी आपको ज़रूर देखने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। आखिरकार ये शेयर आगे किस तरीके का मोमेंटम आपको दिखा सकता है, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी अच्छी या खराब चीज़ें हैं, उन्हें हम ज़रूर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है यस बैंक लिमिटेड का फ्रंट पेज एंड आप यहाँ पर अगर देखें ₹18.26 पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ दिखाई दिया था। एंड अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो लगभग फ्लैट आप क्लोजिंग इसे बोल सकते हैं। कोई खास उतार चढ़ाव बेसिकली यहाँ पर आपको नजर नहीं आया था। पूरी तरीके से देखा जाए तो फ्लैट ही सिचुएशन जो है यहाँ पर नजर आई थी। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिली थी फ्लैट, ठीक है, वो अलग बात है। अभी लोग यहाँ पर उम्मीदें भी ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीजें धीरे धीरे करके सही हो जाएं। हालांकि एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सोचा तो यहाँ पर ये जा रहा है कि बहुत लंबे समय से ये सोचा जा रहा है कि चीजें यहाँ पर सही होंगी, लेकिन बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा। ये आप जरूर देख पा रहे हैं कि ऐसा जो है हो नहीं पा रहा। एंड शेयर जो है बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है। मैं दिखाता हूँ, एक महीने में 10% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में भी रिटर्न नेगेटिव है 26%, एक साल में 27% के नेगेटिव एंड बीते 5 साल में 53% के नेगेटिव रिटर्न। तो रिटर्न्स तो इसने अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय से कुछ भी बनाकर नहीं दिए। अच्छे रिटर्न तो खैर यहाँ पर आए ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये बात जरूर निकल कर आती कि चलो मान लेते हैं कि रिटर्न अभी अच्छे नहीं आए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आगे भी नहीं आ सकते। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पिछले पास्ट के अच्छे रिटर्न फ्यूचर के अच्छे रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो ये उल्टा भी लागू होता है कि पास्ट के खराब रिटर्न आगे के खराब रिटर्न की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है समझना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये सब चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजें जरूर ऐसी देखने को मिल रही जो इसके लिए अच्छी हो सकती है। अब वो क्या है, चलो वो देखते हैं पहले, बाकी की चीजें हम देखेंगे बाद में। ये देखो, वॉल्यूम शॉकर, म्यूचुअल फंड्स रैम्प्ड अप होल्डिंग इन दीज 9 स्टॉक्स इन दिसंबर। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट है जहां पर बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को कुछ स्टॉक्स में रैंप अप किया है। रैंप अप से मेरा मतलब है बढ़ाया है। अब वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कितना बढ़ाया है, ये देखने वाली बात होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जियो फाइनेंस का नंबर आता है। ठीक है, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि पर्टिकुलरली सभी में, नाम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यस बैंक का थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देन उसके बाद यूनियन बैंक का नंबर आता है। उसके बाद जोमेटो भी दिखाई दे रहा है जिसमें बढ़ रही होल्डिंग। टाटा स्टील भी दिखाई देता है, अशोक लेलैंड भी दिखाई देता है। ठीक है, फिर एसबीआई दिखाई देता है। देन यस बैंक नजर आ रहा है। अब बात आती है यस बैंक की, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बाद म्यूचुअल फंड के पास 23 करोड़ 82 लाख शेयर्स हैं दिसंबर 2024 के बाद। मतलब अभी जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें अगर हम देखें तो क्लियरली देखने को मिल रही है। लेकिन बात निकल कर आती है कि इनके पास नवंबर 2024 में कितने शेयर्स थे, तो इनके पास थे 9 करोड़ 47 लाख। तो आप यहाँ पर क्लियरली देखो कि इन्होंने अपनी होल्डिंग की एक अच्छी खासी हिस्सेदारी जो है यस बैंक में बढ़ा दी गई है। मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड की अगर हम देखें तो पहले जहां 9 करोड़ 47 लाख थे, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डबल से भी ज्यादा शेयर जो हैं अब म्यूचुअल फंड के पास पहुंच गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब जो है यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स अगर आप देखोगे तो 65 स्कीम्स में यहाँ पर जो है होल्डिंग इसमें ले रखी है। तो ये भी एक अच्छी बात आपको देखने को मिली। अच्छी खासी बेसिकली आप कह सकते हो कि स्कीम्स जो हैं यहाँ पर पैसा डाल रही हैं। एंड हाँ, ये तो यहाँ भी लिखा गया है कि ये सब चीजें तो ठीक है खरीदारी, लेकिन इस शेयर पिछले एक महीने में लगभग लगभग 10% की गिरावट दिखा चुका है। तो ये बात तो हमें भी मालूम है कि गिरावट वगैरह वाली बातें तो देखने को मिल ही रही है। पूरे पूरे मार्केट की भी स्थिति अगर आप देखोगे तो वो आपको कोई बहुत अच्छी तो दिखाई दे नहीं रही। मार्केट के हालचाल जो है इस तरीके के हैं कि समस्या ही समस्या है और कुछ है ही नहीं। तो वो सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है फिलहाल के समय पर। अब बात यही निकल कर आती है कि आगे जो चीजें हैं वो किस तरीके की नजर आएंगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। खरीदारी तो श्योरली अच्छी खासी हुई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एफआईआई तो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे लगातार, एंड एफआईआई बेच रहे थे तो डीआई खरीद रहे थे। तो ये बात तो सच है कि जितना एफआईआई ने बेचा है उतना डीआई नहीं खरीद पाए हैं, उतना तो नहीं खरीद पाए डीआई, लेकिन हाँ फिर भी कंपैरेटिवली अगर हम देखें ठीक ठाक खरीदारी हुई है। लेकिन अब कौन से शेयर में हुई है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यस बैंक का जो डेटा निकल कर आता है वो तो ये दिखा ही रहा है कि यस बैंक में म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खरीदारी करी है। ये डेफिनेटली यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है। स्पेशली उन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है डबल से भी ज्यादा कर दिया है। कहाँ 9 करोड़ 47 लाख एंड फिर अब 23 करोड़ 82 लाख। तो फॉर श्योर यहाँ पर एक चीज तो है कि म्यूचुअल फंड्स अच्छी खरीदारी करके तो गए ही हैं। लेकिन मैं कंप्लीट ओवरव्यू भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। मैं फुल शेयरिंग पैटर्न आपके सामने रखता हूँ एंड आप यहाँ पर देखो एफआईआई की हिस्सेदारी कितनी घटी है। 27 से कम होकर 26.75, मतलब बहुत ही मामूली 0.24% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पर एफआईआई की घटी है। डीआईएस अगर हम देखें तो 38.20 से बढ़कर 38.84, मतलब 0.64% की हिस्सेदारी यहाँ इंक्रीज हुई है। तो हाँ, जितनी एफआईआई ने घटाई है उससे ज्यादा तो डीआई जो है यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है, आपको यहाँ नजर आ रही है। बाकी पब्लिक होल्डिंग की अगर हम बात करें तो मामूली सी घटती हुई दिखाई दी है। अब फिलहाल में अगर हम देखें बैंक की जो सिचुएशन है वो तो ठीक ठाक आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो नंबर आएंगे, क्वार्टर के फिगर्स निकल कर आएंगे, वहां भी चीजें जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी। अगर क्वार्टर के नंबर अच्छे निकल कर आए तो स्थिति भी इसकी बदलती हुई देखने को मिल सकती है। चीजें जो है सही होती हुई भी नजर आ सकती हैं। एंड डीआईएस खरीदारी तो कर ही रहे हैं, तो इसका भी जो असर है वो तभी सही से समझ में आएगा। आप ये मान के चलो जब नंबर अच्छे आएंगे। नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर कोई भी सेंस नहीं बनता। फिर तो आप ये मान के चलिए कोई भी सेंस नहीं बनता। कोई भी अच्छी खबर निकल कर आ जाए, अगर नंबर खराब है तो अच्छी खबर का भी कोई असर होगा नहीं। अगर नंबर अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत खराब भी खबर हुई तो भी मार्केट उसे डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।